चलो देखो, आवाज नहीं, करे शुरू, लेके प्रभु का नाम है। अब लिखना बंद कर दो, देख लो। अब नहीं देखा तो फिर देखते रह जाओगे, ठीक है, कि लिखना कहाँ से है, कहाँ से शुरू और कहाँ से खत्म, ठीक है। तो देख लो ध्यान से क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्या मतलब है इस सबका, ठीक है। पूरे टॉपिक में, पूरे बोर्ड में आपका सिर्फ फ्लावर के बारे में हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, रूट्स पढ़ चुके हैं, स्टेम पढ़ चुके हैं और लीफ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फ्लावर की बात कर रहे हैं, राइट। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लावर की बात कर रहे हैं। फ्लावर की जहां तक बात है, ध्यान से देखना, फ्लावर के पास बोलता है कि फ्लावर बेटा नूतन, सिमरन, बंद कर दो ये, ठीक है। फ्लावर की जहां तक बात बोले, फ्लावर जो है इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर का काम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, अभी तक हम रूट्स पढ़ते हैं तो रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं, स्टेम पढ़ते हैं तो स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं, लीव्स पढ़ते हैं तो लीव्स का मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं, लेकिन फ्लावर का कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। क्यों फ्लावर का कोई मॉडिफिकेशन नहीं है? क्योंकि फ्लावर खुद अपने आप में क्या है, मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर अपने आप में खुद क्या है, मॉडिफाइड शूट है। समझ आया? फ्लावर इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स किनको बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स को। ऐसे प्लांट्स जो कि मोस्ट डेवलप्ड प्लांट्स हमने पढ़ा था ना, जो सबसे डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, वो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं। पूरे हायरार्की में सबसे बेस्ट, सबसे टॉप पर जो प्लांट्स आते हैं उनको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। आफ्टर क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म, बिफोर एंजियोस, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सबसे टॉप हायरार्की पे कौन आ रहे हैं, सबसे इवॉल्व्ड कौन से हैं, एंजियोस्पर्म्स। और उनके पास रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या है, फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स के 4 वर्ल्स हैं, 4 सेक्शन है, 4 पार्ट्स हैं। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से एक टॉपिक ऐड होगा आपका आगे, फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फैमिलीज पढ़ेंगे हम लोग, जो इस बार नीट के सेक्शन में ऐड हुआ है वो सब भी पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम और दूसरा फ्लोरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो वो तब समझ आएगा जब ये सेक्शन समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग। कहता है कि इसके 4 वर्ल्स होते हैं किसी भी फ्लावर के, सुना होगा पहले। सबसे बाहरी जो वर्ल होता है, सबसे आउटर मोस्ट वर्ल जो होता है उसको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। सबसे आउटर मोस्ट वर्ल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स। कैलिक्स जनरली कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। कैलिक्स कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। आउटर मोस्ट वर्ल होता है, आउटर मोस्ट वर्ल होता है सबसे बाहर, सबसे बाहर किसी भी फ्लावर के सबसे बाहर आउटर मोस्ट वर्ल में कौन है, कैलिक्स है, राइट। लीफ लाइक है, कैसा है ये, क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। क्योंकि फ्लावर जब बड स्टेज में होता है, देखा है एक कली की स्टेज में जब फ्लावर होता है तो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, ग्रीन वाला पार्ट। अगर रोज प्लांट देखा है आपने, रोज फ्लावर देखा है, तो सबसे पहले तो ग्रीन वाला पार्ट आता है ना। तो वो जो ग्रीन वाला पार्ट है वो क्या है, वो कुछ और नहीं है बल्कि सेपल है। सेपल जिसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स। सेपल जिसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स। समझ आया? आगे बात करते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर। सेपल का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, किसको, फ्लावर को। कब, जब वो बड स्टेज में होता है। बड मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, कली। समझ रहे हो, कली, कली वाली स्टेज पे होता है तब, ठीक है। इस कैलिक्स की बात करें, इसी कैलिक्स की बात करें अगर हम, ठीक है, उसको हम आगे और पढ़ेंगे। जैसे कैलिक्स जो है, पढ़ लेते हैं, सुनो। कैलिक्स ऐसा भी हो सकता है कि ये कैलिक्स जो हो जुड़े हुए हों आपस में। कैलिक्स क्या हो, आपस में जुड़े हुए हों। अगर कैलिक्स जुड़े हुए हैं तो उसको, जुड़े होने के लिए वर्ड हमेशा याद रखना, आगे भी चलेगा ये वर्ड, कि यूनाइटेड के लिए वर्ड आप यूज करते हो गैमो, और सेपलस के लिए, सेपल के लिए सेपैलस। तो अगर ये कैलिक्स जुड़े हुए हों या सेपल जुड़े हुए हों तो क्या बोलते हैं, गैमो। सारा खेल पूरे इस टॉपिक में किसका है, टर्म्स और एग्जाम्पल्स। मैंने शायद इस चैप्टर के शुरुआत में ही बोला था, सारा फोकस इसमें क्या रहेगा, किस पर, टर्म्स पर और एग्जाम्पल्स पर। अगर आपको टर्म्स और एग्जाम्पल्स समझ आ गए
तो इस टॉपिक में फिर है ही नहीं कुछ, समझ आया? तो क्या कह रहा है, गैमोसेपैलस पॉलीसेपैलस, गैमोसेपैलस पॉलीसेपैलस। गैमोसेपैलस मतलब ऐसे सेपल्स जो कि जुड़े हुए हैं, पॉलीसेपैलस मतलब ऐसे सेपल्स जो कि फ्री हैं, मतलब इस तरह से फ्री है, समझ आया? अच्छा, इतना तो समझ आ गया। उसके बाद सेकंड वर्ल, ये सबसे आउटर मोस्ट वर्ल हुआ ना, गैमोसेपैलस पॉलीसेपैलस। सेपल्स अगर यूनाइटेड हो तो क्या बोलेंगे, गैमोसेपैलस, फ्री हो तो पॉलीसेपैलस। सेपल्स कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। काम क्या होता है, जब बर्ड स्टेज में होता है फ्लावर, उसको प्रोटेक्ट करता है। इतना समझ आ गया हमें कैलिक्स, फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया कैलिक्स, ठीक है। सेकंड वर्ल क्या होता है, कोरोला, कोरोला जिसको हम और क्या बोलते हैं, पेटल्स। कैलिक्स जिसको और क्या बोलते हैं हम लोग, सेपल्स। उल्टा लिखते हो आप कई कई बार, इसको याद करने का तरीका क्या है, कैस कॉप। कैसे याद रखते हैं इसको, कैस कॉप। सी फॉर कैलिक्स, ए, ठीक है, सी फॉर सी ए कैलिक्स सेपल, कॉप कोरोला पेटल्स, समझ आया, कैस कॉप। तो उल्टा नहीं होगा इससे, ऐसे याद, कैस कॉप याद रखोगे। कोरोला को और क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। यहाँ है कोरोला, जिसको और क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। कोरोला कैसे होते हैं, ब्राइट कलर होते हैं, काफ़ी चटकीले भड़कीले कलर्स होते हैं। क्यों होते हैं चटकीले भड़कीले कलर्स, काफ़ी कलरफुल होता है ना ये वाला हिस्सा इसका, है ना, रोज़ गुलाब कलर, गुलाबी कलर, या फिर ऑरेंज कलर, येलो कलर, काफ़ी सारे ऐसे कलर के होते हैं, है ना। क्यों होता है ये ब्राइट कलर, काफ़ी कलरफुल क्यों होते हैं, कलरफुल इसलिए होते हैं टू अट्रैक्ट, ताकि ये अट्रैक्ट कर सकें किसको, इंसेक्ट्स को। किसको अट्रैक्ट कर सकें, इंसेक्ट्स को, फॉर पॉलिनेशन। किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए, फॉर पॉलिनेशन। समझ आया कि नहीं आया? ब्राइट कलर्ड होते हैं ये क्यों, ताकि ये अट्रैक्ट कर सकें इंसेक्ट्स को फॉर पॉलिनेशन। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, जिस तरह से सेपल्स यूनाइटेड और फ्री हो सकते हैं, यूनाइटेड वाले को गैमोसेपैलस बोल रहे थे, फ्री वाले को पॉली, बोलो, नहीं बोलोगे नहीं याद होगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बोलो। फ्री वाले को क्या बोलते थे, पॉलीसेपैलस, और यूनाइटेड वाले को क्या बोलते थे, गैमोसेपैलस। क्या इसी तरह से पेटल अगर यूनाइटेड हो, जुड़े हुए हो, तो क्या हम उसे गैमोपेटैलस नहीं बोल सकते हैं? और अगर फ्री हो तो क्या बोल सकते हैं, पॉलीपेटैलस। आसान है इतना। कभी कभी इसके बाद हम एंड्रोशियम पढ़ेंगे। कभी एंड्रोशियम कौन सा पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये देख रहे हो, ये पूरा पार्ट क्या है आपका, एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम से कभी कभी क्या जुड़ा हुआ होता है, ये वाला जो ये कलरफुल पार्ट है ना, जिसको आप कोरोला या पेटल बोल रहे हो, कभी कभी ये पेटल जो है इस एंड्रोशियम से जुड़ा हुआ होता है, या ऐसे बोल दो ये एंड्रोशियम इस पेटल से जुड़ा हुआ होता है। तो जब ये एंड्रोशियम पेटल से जुड़ा हुआ होगा, व्हेन पेटल इज अटैच्ड विद एंड्रोशियम, तो ऐसे पेटल्स को क्या बोलोगे, एपीपेटैलस। शब्द समझ में आ रहे हैं आपको? गैमोपेटैलस यूनाइटेड पेटल्स, फ्री पेटल्स पॉलीपेटैलस, एपीपेटैलस अगर पेटल्स किसके साथ जुड़े हो, एंड्रोशियम के साथ। गैमोपेटैलस, पॉलीपेटैलस और एपीपेटैलस, तीनों शब्द समझ आ गए? नहीं आया? हाँ आया कि नहीं आया? तो गैमोपेटैलस मतलब बोलो यूनाइटेड पेटल्स, पॉलीपेटैलस मतलब फ्री पेटल्स, और एपीपेटैलस मतलब पेटल्स जुड़ा होगा किससे, एंड्रोशियम से। कोई एग्जाम्पल जिसमें पेटल्स जुड़ा हुआ होता है एंड्रोशियम से, ब्रिंजल। क्या एग्जाम्पल है, ब्रिंजल। समझ आया? कोई एग्जाम्पल जिसमें पेटल जुड़ा होता है एंड्रोशियम से, ब्रिंजल, ठीक है, ब्रिंजल जुड़ा हुआ होता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो पेटल्स होते हैं ना, ये जुड़े होते हैं किसके साथ, सेपल। तो यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन पेटल है या सेपल है, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये जो पेटल है ये सेपल से क्या होता है, जुड़ा हुआ है। अगर पेटल सेपल से जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, टेपल बोलते हैं। अगर पेटल सेपल से जुड़ा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेपल बोलते हैं, या फिर उसे क्या बोलते हैं, पेरियांथ। क्या बोलते हैं, पेरियांथ। अभी मैंने आपको बताया अगर ये पेटल एंड्रोशियम से जुड़ा है, अगर ये पेटल किससे जुड़ा है, एंड्रोशियम से जुड़ा है, तो हम ऐसे पेटल को क्या बोलते हैं, एपीपेटैलस। लेकिन एक बात सोच के देखो कि अगर मान लो कि कहीं पर पेटल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि पेटल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि पेटल एग्जिस्ट नहीं करता है, मान लो वो पेटल सेपल से जुड़ा हुआ है।
मतलब अब वो टेपल वाली स्टेज पे है, यानी कि पेरियांथ वाली स्टेज पे है। अगर वो पेरियांथ वाली स्टेज पर है तो एपिपेटालस बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि इसके लिए तो पेटल होना जरूरी है। अगर पेटल जुड़ा होगा एंड्रोशियम से तो क्या बोलोगे उसे आप? एपिपेटालस। लेकिन मैं बोल रहा हूँ पेटल है ही नहीं, पेटल जो है वो किससे जाके जुड़ चुका है? सेपल से, और वो बना चुका है क्या? टेपल। तो अब टेपल जुड़ेगा ना किससे? अब टेपल जुड़ेगा किसके साथ? अब टेपल, ये है टेपल, पेरियांथ। तो अगर जब टेपल्स जुड़ते हैं एंड्रोशियम से तो वो तब ऐसे टेपल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एपीफाइलस। क्या बोलते हैं इसको हम? एपीफाइलस। यहां लिख देता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एपीफाइलस। समझ आया एपीफाइलस क्या होता है? और एपीफाइलस का एक एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल क्या है? लिली। एपीफाइलस का क्या एग्जाम्पल है? लिली। समझ आया एपीफाइलस क्या होता है? ये 6 शब्द अभी तक समझाया है मैंने। गैमोसेपेलस मतलब यूनाइटेड सेपल्स, बोलो। गैमोसेपेलस मतलब यूनाइटेड सेपल्स। पॉलीसेपेलस मतलब फ्री सेपल्स, फ्री सेपल्स। गैमोपेटालस मतलब यूनाइटेड पेटल्स। पॉलीपेटालस मतलब फ्री पेटल्स। एपीपेटालस मतलब पेटल्स अटैच विद एंड्रोशियम। और एपीफाइलस मतलब टेपल अटैच विद एंड्रोशियम, टेपल अटैच विद एंड्रोशियम, टेपल अटैच विद एंड्रोशियम। समझ आया? पेटल अटैच विद एंड्रोशियम तो क्या बोलेंगे उसे? अगर पेटल अटैच्ड है एंड्रोशियम से तो क्या बोलेंगे? एपीपेटालस। लेकिन अगर टेपल अटैच है एंड्रोशियम से तो उसे क्या बोलेंगे? एपीफाइलस। एपीपेटालस का क्या एग्जाम्पल है? ब्रिंजल। एपीफाइलस का क्या एग्जाम्पल है? लिली। गया दिमाग में कि नहीं गया? पक्का समझ आया कि दोबारा बताऊं? आ गया ना? क्लियर है इतना? आगे अब आराम से बात करते हैं। पहला जो वर्ल था वो हमारा क्या था? सबसे आउटर मोस्ट, जिसको हमने क्या बोला था? कैलिक्स। कैलिक्स ग्रीन लीफ प्रोटेक्ट्स, ये था, ठीक है। दूसरा था कोरोला, और उसके बाद क्या है हमारा? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम सिर्फ और सिर्फ कैसा पार्ट है? ये मेल पार्ट है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे गाइनोशियम विच इज द फीमेल पार्ट। यही हुआ ना? तो जो मेल पार्ट है विच इज एंड्रोशियम वो यहां है ना? एंड्रोशियम में क्या क्या चीजें होती हैं? तो एंड्रोशियम विच इज द मेल पार्ट, इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है एंथर। क्या होता है? एक एंथर। और दूसरी चीज क्या होती है इसमें? फिलामेंट। दिख रहा है आपको यहां पर? ये देखो, ये देखो एंड्रोशियम, एंड्रोशियम है ये, ठीक है। जिसको इसको क्या बोलते हैं? स्टेमिन। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम का दूसरा नाम क्या है? स्टेमिन। मिल रहा है? एंड्रोशियम का दूसरा नाम क्या है? स्टेमिन, विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके दो पार्ट्स क्या हैं? इस वाले पार्ट को क्या बोलते हो हम लोग? एंथर्स। क्या बोलते हैं? एंथर्स। और ये जो स्टॉक जा रही है लंबी सी, इसे क्या बोलते हैं? फिलामेंट। समझ आया? पॉलन ग्रेन्स किसके अंदर होते हैं? पॉलन ग्रेन्स किसके अंदर होते हैं? एंथर्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। एंथर के दो सेक्शन होते हैं, दिख रहा है आपको? एंथर के कितने सेक्शंस दिख रहे हैं आपको? दो। तो एंथर के दो सेक्शन होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हो आप? बाइलोब। उसके अंदर 4 सेक्शन होते हैं, इसलिए 4 पॉलन सैक होते हैं। एक एंथर के अंदर कितने पॉलन सैक होते हैं? 4। एक एंथर के अंदर कितने पॉलन सैक होते हैं? 4 पॉलन सैक होते हैं। मतलब कितने पॉलन ग्रेन्स होंगे? मतलब इसी के अंदर बहुत सारे क्या डेवलप हो रहे होंगे? पॉलन ग्रेन्स। ये है एंड्रोशियम। कैलिक्स समझ आया? फिर कोरोला पढ़ा। कोरोला यानी कि पेटल्स, उससे एसोसिएटेड हमने वर्ड्स पढ़े, गैमोपेटालस, एपीपेटालस, पॉलीपेटालस और एपीफाइलस। ये कोरोला जो होता है अलग अलग शेप का हो सकता है, बस उतना ही लिखा है। फिर हमने पेरियांथ पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में मैंने बताया आपको इसमें 2 चीजें होंगी, एंथर और फिलामेंट। एंथर जो होगा वो कैसा होगा? बाइलोब्ड होगा। एंथर कैसा होगा? बाइलोब्ड होगा, मतलब 2 लोब्स होंगे। और कितने उसमें पॉलन सैक होते हैं? 4 पॉलन सैक्स होंगे। और इस पॉलन सैक के अंदर क्या होगा? इस पॉलन सैक के अंदर क्या होगा? पॉलन ग्रेन्स होगा। इस पॉलन सैक के अंदर क्या होगा? पॉलन ग्रेन्स होगा। इतना क्लियर है? पॉलन सैक के अंदर क्या होगा? पॉलन ग्रेन होगा। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होगा अगर पूछे आपसे? तो पॉलन ग्रेन के अंदर होंगे मेल
गैमीट्स। क्या होंगे? मेल गैमीट्स। समझ आया? पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होगा? मेल गैमीट्स होंगे। चलो इतना समझ आ गया। ये था एंड्रोशियम के बारे में। अब एंड्रोशियम भी फ्री हो सकता है, यानी कि वन मैन आर्मी हो सकता है, यानी कि अकेले ही घूम रहा है। ये देख रहे हो, ये है ना एक एंड्रोशियम, स्टेमिन बोलते हैं अगर इसे हम, ये अकेला घूम रहा है, तो ऐसा अकेला भी हो सकता है। अगर अकेला होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? पॉली एंड्रोशियम। फ्री है ना वो, अकेला है, लेकिन कभी कभी ये जुड़ा हुआ भी हो सकता है, बंडल्स में हो सकता है। जैसे यहां पर देखो, एक बंडल है कि नहीं है, ये दूसरा बंडल है, ये तीसरा बंडल है। कितने बंडल्स हैं यहाँ पे? तीन बंडल है। तो एक बंडल अगर हो तो बोलते हैं मोनोएडिल्फस। अगर एक बंडल में अरेंज्ड हो तो क्या बोलते हैं? मोनोएडिल्फस। कौन एक बंडल में अरेंज्ड हो? स्टेमिन। किसके बंडल की बात कर रहा हूं मैं? स्टेमिन के बंडल की बात कर रहा हूं। अगर स्टेमिन एक बंडल में अरेंज्ड हो तो क्या बोलते हैं उसे हम? मोनोएडिल्फस। क्या बोलते हैं? मोनोएडिल्फस। अगर दो बंडल हो तो क्या बोलते हैं? डायएडिल्फस। तीन बंडल, बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा बंडल हो तो क्या बोलते हैं हम उसे? पॉलीएडिल्फस। बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? बोलना है, सुन रहे? ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे और सबकी आवाज आनी चाहिए। ठीक है, दोबारा से। कैलिक्स। कैलिक्स को क्या बोलते हैं? सेपल्स। कैलिक्स को क्या बोलते हैं? सेपल्स। ठीक है, क्या है ये? आउटर मोस्ट वर्ल है। क्या है ये? आउटर मोस्ट वर्ल है। कैसा है? ग्रीन, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। किसको प्रोटेक्ट करता है? बर्ड स्टेज में जब फ्लावर होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। गैमोसेपेलस यूनाइटेड सेपल्स, पॉलीसेपेलस फ्री सेपल्स। समझ आ गया? कोरोला, इट इज द पेटल। कैसा होता है? ब्राइट कलर्ड। क्यों? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्यों अट्रैक्ट करने हैं उसे? पॉलिनेशन के लिए। क्या क्या वर्ड है? गैमोपेटलस मतलब यूनाइटेड पेटल्स, पॉलीपेटलस मतलब फ्री पेटल्स, एपीपेटलस मतलब पेटल्स अटैच्ड विद एंड्रोशियम। और अगर पेटल्स अटैच्ड है पेरियांथ से, यानी कि पेटल और सेपल दोनों से, तो क्या बोलोगे उसे आप? एपीफाइलस। एपीफाइलस का एग्जांपल लिली, एपिपेटलस का एग्जांपल ब्रिंजल। हुआ क्लियर इतना? फिर हमने बोला एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के दो पार्ट क्या हैं? एंथर और फिलामेंट। एंथर कैसा होता है? बाइलोब। एंथर के अंदर कितने लोब्स होते हैं? दो। कितने पॉलन सैक होते हैं? चार। पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होते हैं? मेल गैमीट्स। कितने मेल गैमीट्स होते हैं? दो। समझ आया? कितने मेल गैमीट्स होते हैं? दो। एक फ्री हो तो क्या बोलते हैं? एंथर। अगर ये आपका स्टेमिन या एंड्रोशियम अगर फ्री हो तो क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्रस। बंडल में हो तो क्या बोलते हैं? बंडल में हो तो, एक बंडल है तो मोनोएडिल्फस, दो बंडल है तो डायएडिल्फस। बोलो, एक बंडल है तो मोनोएडिल्फस, दो बंडल है तो डायएडिल्फस, बहुत ज्यादा बंडल है तो पॉलीएडिल्फस। मोनोएडिल्फस का एग्जांपल चाइना रोज, डायएडिल्फस का एग्जांपल पी, मटर, सिट्रस जो होते हैं, वो सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, पॉलीएडिल्फस उसका। समझ आया? कई बार ये फिलामेंट की जो लेंथ है वो वेरी कर जाती है। फिलामेंट की लेंथ वेरी कर रही है मतलब कि मान लो कि एक फिलामेंट इतना ऊंचा है और दूसरा फिलामेंट यहां पर है, तो फिलामेंट की लेंथ वेरी कर रही है ना। एंथर फिलामेंट की लेंथ वो किस में होता है? सेल्वेनिया और मस्टर्ड। ठीक है, सेल्वेनिया और मस्टर्ड्स मतलब छोटे बड़े लेंथ ऑफ फिलामेंट्स होते हैं। आया समझ कि नहीं? आगे बात करते हैं। समझ में आ रहा है कैसे लिखा गया है? सबसे पहले आप कैलिक्स के बारे में लिखोगे, फिर किसके बारे में लिखोगे? कोरोला। फिर किसके बारे में लिखोगे? एंड्रोशियम। फिर आ जाएंगे हम थोड़ा सा गाइनोशियम के बारे में। गाइनोशियम के बारे में यहां लिखा हुआ है, ये है गाइनोशियम के बारे में। ठीक है, ये है फोर्थ, यहां है गाइनोशियम के बारे में। ठीक है, समझ आया? यहां लिखा हुआ है गाइनोशियम के बारे में कि गाइनोशियम के पोजीशन के हिसाब से किस तरह से क्लासिफिकेशन है, उसको देखेंगे। इसको रोक के चलो, ठीक है, इसको देखेंगे। सबसे पहले जनरल बातें करते हैं फ्लावर्स के। फ्लावर्स के बारे में अब बात करते हैं, जनरल बातें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि यहाँ पर फ्लावर्स की जो सिमिट्री है वो तीन तरह की सिमिट्री हो सकती है फ्लावर्स में। या तो फ्लावर्स में क्या हो सकता है? रेडियल सिमिट्री हो सकती है फ्लावर्स में। कैसे सिमिट्री हो सकती है? रेडियल सिमिट्री। ये तो पढ़ा है ना एनिमल किंगडम में। या तो कैसे, दो तरह की कैसी सिमिट्री होती है? या तो रेडियल सिमिट्री होती है या फिर बायलेटरल सिमिट्री होती है।
रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब होता है? अगर सेंटर से कोई भी लाइन गुजारो वो दो से ज्यादा इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे तो उसे क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। और दो ही अगर हाफ्स में डिवाइड करे तो उसे क्या बोलते हैं हम? बायलेटरल सिमेट्री। समझ आया? रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री क्लियर हुआ? यहां पे हुआ या नहीं हुआ? रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री क्लियर हुआ ना? एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक का क्या मतलब है? कि कोई भी किसी भी तरह की कोई सिमेट्री ही नहीं है। तो कोई सिमेट्री नहीं है, उसका एग्जाम्पल क्या है? कैना। बायलेटरल सिमेट्री के 4 एग्जाम्पल हैं। पी प्लांट, ठीक है, पी प्लांट, बी गुलमोहर और केशिया, ठीक है। इसका एक साइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखना फ्लोरल फॉर्मूला में यूज होगा। क्या साइन है? परसेंटेज का साइन है। जाइगोमॉर्फिक, बायलेटरल सिमेट्री को दूसरा क्या बोलते हैं? जाइगोमॉर्फिक। बायलेटरल सिमेट्री को क्या बोलते हैं? जाइगोमॉर्फिक। ये जाइगोमॉर्फिक को दिखाने के लिए कौन से साइन का यूज करते हैं हम? परसेंटेज। ऐसे ही बायलेटरल सिमेट्री को क्या बोलते हैं हम? एक्टिनोमॉर्फिक। बायलेटरल सिमेट्री को क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। और एक्टिनोमॉर्फिक को दिखाने के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं? ऐसे प्लस और बाहर गोल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? MDC करके याद रख लेना। क्या याद रखोगे? MDC, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, ठीक है। मस्टर्ड, धतूरा, चिली, ठीक है। मस्टर्ड, धतूरा, चिली, ठीक है। इसका याद रख लेना CPBG। CPBG मतलब चिली, पी, बीन, गुलमोहर, CPBG ऐसे याद रख सकते हैं आप। समझ आया? तो हमने फ्लावर को क्लासिफाई किया किस बेसिस पर? उसकी सिमेट्री के बेसिस पर। किस बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं हम? उसकी सिमेट्री के बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट? फ्लावर को क्लासिफाई कर रहे हैं किसके बेसिस पर? सिमेट्री के बेसिस पर। तो एक्टिनोमॉर्फिक को क्या बोलते हैं हम? रेडियल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक को रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री कैसा होता है? MDC। कैसा? MDC। नूतन, ध्यान दे ले, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री कैसा? जाइगोमॉर्फिक, पी, बीन, गुलमोहर और केशिया। और एसिमेट्रिक का क्या एग्जांपल है? कैना। एसिमेट्रिक का क्या एग्जांपल है? कैना। फिर आता है आपका ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट्स मतलब कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि जो पेडिसेल है, यानी कि ये जो स्टॉक है जिसको पेडिसेल भी बोलते हैं कई बार, उसके बेस पर छोटा सा ऐसा लीफ जैसा छोटा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लीफ जैसा छोटा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगर वो लीफ जैसा छोटा सा स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है, उसी लीफ जैसे छोटे से स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, ब्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट बोलते हैं। और अगर किसी फ्लावर के पास ब्रैक्ट हो तो उसे क्या बोलते हैं? ब्रैक्टिएट। ना हो तो ई ब्रैक्टिएट। समझ आया? अगर फ्लावर के पास ब्रैक्ट हो तो क्या बोलते हैं? ब्रैक्टिएट। नहीं हो तो ई ब्रैक्टिएट। समझ आया? अब गाइनोशियम पर आते हैं हम क्लास। अच्छा, उससे पहले फ्लोरल अपेंडेजेस। फ्लावर के जो अपेंडेजेस हैं, मतलब इसके हाथ पैर कौन होंगे? कैलिक्स, कोरोला। वो कितने मल्टीपल में है? 3 के मल्टीपल में है तो ट्राइमेरस, 4 के मल्टीपल में है तो टेट्रामेरस, 5 के मल्टीपल में है तो पेंटामेरस। मतलब उसके जो फ्लोरल अपेंडेजेस ना, पंखुड़ियां उसकी पंखुड़ियां कितनी हैं? 6 हैं। 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे होंगी अगर। समझ आया? यानी कि 3 के मल्टीपल में है तो ट्राइमेरस। 4 के टेबल में अगर उसकी पंखुड़ियां गिनते हो और 4 के टेबल में आती है, यानी कि 4, 8, 16 इस तरह से टेबल में आती है तो क्या बोलोगे? टेट्रामेरस। और अगर 5 के मल्टीपल 5, 10, 15 इस तरह से बन रही हैं उसके पेटल्स तो क्या बोलोगे उसे? पेंटामेरस। समझ आया? ओके। तो अभी तक हमने क्या बात की? सिमेट्री की बात की, फ्लोरल अपेंडेजेस के हिसाब से क्लासिफाई किया और ब्रैक्ट के हिसाब से क्लासिफाई किया। अब हम इस हिसाब से गाइनोशियम देख रहे हैं। ये सब देखकर 3 वर्ल्स हमने पढ़े थे ना। हमने पहले 3 वर्ल्स क्या पढ़े थे? कैलिक्स, दूसरा क्या पढ़ा था? कोरोला, और तीसरा क्या पढ़ा था? एंड्रोशियम। यही 3 पढ़े थे ना, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम। यही 3 था, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम। कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम जो है उसके बेसिस पर क्या पोजीशन है कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम का विद रिस्पेक्ट टू ओवरी? ओवरी के रिस्पेक्ट पे थैलेमस पर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं, ये किस तरह का ओवरी है? एनसीईआरटी देखो जरा सा, इसके लिए एनसीईआरटी देखना पड़ेगा। जल्दी से एनसीईआरटी निकालो।
ये वाला डायग्राम आप निकाल लेंगे, पेज नंबर 62 पर है, पेज नंबर 62 पर ये वाला डायग्राम आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला डायग्राम जल्दी से देखो, मिला? ये डायग्राम अगर आप देखो तो डायग्राम नंबर ए पर देखो जरा, ओवरी इज जस्ट अबव द थैलेमस। ये जो थैलेमस पार्ट है इसके ठीक ऊपर क्या प्रेजेंट है? ओवरी प्रेजेंट है ना। थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट है ना ओवरी, तो पहले वाले को क्या बोल सकते हैं? क्योंकि थैलेमस और बाकी सारी चीजें नीचे है तो इसको क्या बोल सकते हैं? ओवरी ऊपर है ना यहाँ पे, ये ओवरी पार्ट। ओवरी पार्ट तो समझ गए ना, ये वाला गोल वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी इस ग्रीन वाले पार्ट के ऊपर है, ग्रीन वाले पार्ट को थैलेमस बोला है, तो ओवरी जो है वो थैलेमस पार्ट के ऊपर है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी के लिए दूसरा वर्ड क्या है हमारे पास? हाइपोगाइनस। क्या एग्जाम्पल है? हाइपोगाइनस। एग्जाम्पल क्या है इसके पास? ठीक है, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, ठीक है। हाईएस्ट पोजीशन पर है ओवरी, ओवरी सबसे टॉप पे है, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस। देख के समझ आ रहा है? अच्छा, इसको कंपेयर करो जरा इन दोनों से। इन दोनों से अगर आप कंपेयर करोगे तो ओवरी थोड़ा सा अंदर जाते हुए, घुसते हुए दिख रहा है, अंदर जाते हुए दिख रहा है। किसके? इस थैलेमस के, इस ग्रीन वाले पोर्शन से अंदर चला गया। पहले बिल्कुल टॉप पे था, अब देखो थोड़ा सा नीचे चला गया ना ओवरी। ये ग्रीन पार्ट के अंदर चला गया ना, ये थोड़ा सा ओवरी, तो बीच में चला गया, हाफ इंफीरियर ओवरी। देखो क्या बोला? हाफ इंफीरियर ओवरी, तो पेरिगाइनस बोलते हैं उसे आप। एग्जाम्पल पीच, प्लम और रोज। एग्जाम्पल पीच, प्लम और रोज। एपिगाइनस, एपिगाइनस की जहां तक बात है तो एपिगाइनस में क्या देखोगे? बिल्कुल ही अंदर चला गया। कौन? ओवरी। ओवरी दिख रहा है, देखो सब कुछ ऊपर है, बिल्कुल नीचे कौन है? ओवरी। सब कुछ देखो, सिग्मा, स्टाइल सब ऊपर जा रहा है, एंथर वेंथर सब ऊपर है, सबसे नीचे कौन है इधर? ओवरी। तो उसको क्या बोलते हैं? इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी के लिए वर्ड क्या है यहाँ पर? एपिगाइनस। क्या वर्ड है? एपिगाइनस। एग्जाम्पल क्या है? ग्वावा, ककम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। समझ आया? उसके बाद लास्ट क्लासिफिकेशन है, दैट इज एस्टिवेशन। लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? एस्टिवेशन। कि किस तरह से फ्लावर्स अरेंज्ड रहते हैं, ये बहुत आसान है। किस तरह से फ्लावर्स अरेंज्ड रहते हैं उसके फ्लोरल पैटर्न्स के हिसाब से। देखो कि अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स इन अ फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू द सेम वर्ल्स, विद रिस्पेक्ट टू द सेम वर्ल्ड। ये वाला डायग्राम देखो, डायग्राम से सब समझ में आ जाएगा। 4 तरह का एस्टिवेशन हो सकता है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। वेलवेट एस्टिवेशन का क्या मतलब होता है? पहले वाला ए डायग्राम जो है वो आपका क्या है? वेलवेट एस्टिवेशन है। वेलवेट एस्टिवेशन का मतलब है, वेलवेट एस्टिवेशन का मतलब है जो इसके फ्लारल पेटल्स जो दिख रहे हैं आपको, वो एक दूसरे को टच जरूर कर रहे होंगे लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे। क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। सेकंड में देखोगे तो ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन एक पैटर्न में ओवरलैप कर रहे हैं, जिसमें एक पेटल अंदर की तरफ है, दूसरा एक पेटल को अगर आप देखो तो वो वही पेटल एक तरफ अंदर की तरफ है और दूसरी तरफ बाहर की तरफ है। उसमें देख ले बेटा, अरे उसमें देख ले, पता नहीं कहाँ ही ध्यान है। पेटल देखो, क्या एक तरफ वो अंदर की साइड और दूसरी तरफ वो बाहर की साइड है कि नहीं है? है ना? हर पेटल के साथ यही सीन है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ट्विस्टेड। क्या बोलते हैं उसको हम? ट्विस्टेड। वेलवेट और ट्विस्टेड। वेलवेट का क्या एग्जांपल है? कैलोट्रोपिस। वेलवेट का क्या एग्जांपल है? कैलोट्रोपिस। वेलवेट का क्या एग्जांपल है? कैलोट्रोपिस। क्या वेलवेट में कोई ओवरलैपिंग होती है? नहीं। क्या ट्विस्टेड में कोई ओवरलैपिंग होती है? हाँ। और क्या पैटर्न के साथ ओवरलैपिंग होती है? हाँ, वन इनसाइड वन आउटसाइड। तो ट्विस्टेड का क्या एग्जांपल है? चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। इम्ब्रिकेट का क्या एग्जांपल है? इम्ब्रिकेट का एग्जांपल है केशिया और गुलमोहर। इम्ब्रिकेट क्या होता है? इम्ब्रिकेट में क्या ओवरलैपिंग दिख रही है या नहीं दिख रही है? दिख रही है ना, ओवरलैपिंग तो है, पेटल्स में ओवरलैपिंग है, लेकिन क्या कोई पैटर्न नजर आ रहा है ओवरलैपिंग का? नहीं। जैसे ट्विस्टेड में एक पैटर्न था, वन इनसाइड अदर आउटसाइड, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है। ये वाला देखो आउटसाइड इनसाइड दिख रहा है, ये वाला देखो दोनों आउटसाइड दिख रहे हैं, है ना? दोनों आउटसाइड दिख रहे हैं। दूसरे वाले में देखोगे इनसाइड आउटसाइड दिख रहा है, ये वाला देखो इनसाइड आउटसाइड दिख रहा है, ये दोनों इनसाइड है, दोनों इनसाइड है ना? तो कोई पैटर्न नहीं है इसका इम्ब्रिकेट में। तो ओवरलैपिंग जरूर है लेकिन कोई पैटर्न नहीं है, तो इम्ब्रिकेट। ओवरलैपिंग हो और पैटर्न भी हो तो क्या बोलेंगे? ट्विस्टेड।
और अगर कोई ओवरलैपिंग ही ना हो तो क्या बोलेंगे, वेलवेट। और लास्ट वन इज वैक्सिलरी। वैक्सिलरी पेपिलियोसी बोलते हैं इसे, पी और बीन में देखने को मिलेगा। 5 पेटल होंगे यहाँ पर। एक पेटल होगा जो कि सबसे लार्ज होगा, वो ओवरलैप करेगा किसको, 2 बीच वाले को, लेटरल विंग्स को, ठीक है। और वो ओवरलैप करेगा सबसे छोटे वाले को, जिनको कील बोलते हैं। सबसे छोटे, यही हो रहा है ना, देखो सबसे बड़ा वाला जो है वो सबसे बीच वाले को, बीच सबसे बड़ा एक है, 5 पेटल्स हैं टोटल, सबसे बड़ा वाला एक है और बीच में 2 हैं लेटरल विंग्स जो उसको ओवरलैप कर रहे हैं 2, और वो 2 ओवरलैप कर रहे हैं लास्ट में जो सबसे छोटे 2 हैं उसको। ऐसा ही है ना, समझ आया। तो ऐसी ओवरलैपिंग हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैक्सिलरी। समझ आया। इस तरह से कथा समाप्त। ठीक है, ये मैंने बोला था ये थोड़ा सा आपको हेक्टिक लग सकता है पहली बार पढ़ोगे तो, लेकिन बार बार पढ़ने पर इजी हो जाता है ना। ठीक है, जल्दी से एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे, 5 मिनट बस। ठीक है, 5 मिनट बस इसको रिवाइज कर लेंगे। आई नो थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है आज की क्लास, वो थोड़ा सा हैवी हो रहा है क्योंकि होगा ये, क्योंकि इतने सारे नए वर्ड्स आप लोग सुन रहे हो, पहली बार सुन रहे हो, तो ऑब्वियसली दिमाग को भी ओवरलोड हो जाता है ना। लेकिन इसको करना पड़ेगा, देखो है ना, अगर अभी छोड़ दोगे इसको तो काम नहीं बन पाएगा ना। इसलिए जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से इसको बोलना, ठीक है, जल्दी से इसको बोलना साथ के साथ, और तब समझ में आएगा, ठीक है, कि क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले कौन सा बताया था आउटर मोस्ट वर्ल, बोलना, कैलिक्स और सेपल, विच इज द आउटर मोस्ट वर्ल। कैसा होता है, ग्रीन, लीफ लाइक, प्रोटेक्ट्स द फ्लोरल बर्ड इन द बर्ड स्टेज। गैमोसेपेलस, यूनाइटेड सेपल। पॉलीसेपेलस, फ्री सेपल्स। और फिर क्या बोला, कोरोला। कोरोला कैसा होता है, ब्राइट कलर्ड होता है। क्यों होता है ब्राइट कलर, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। फिर क्या, गैमोपेटालस और पॉलीपेटालस। गैमोपेटालस कैसा होता है, यूनाइटेड पेटल। पॉलीपेटालस कैसा होता है, फ्री पेटल्स। अगर पेटल्स जुड़े हो एंड्रोशियम से तो एपीपेटालस। एग्जाम्पल, ब्रिंजल। अगर ये पेटल सेपल से जुड़ा हो और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है तो टेपल। टेपल को और क्या बोलते हैं, पेरियांथ। और अगर एंड्रोशियम ही जुड़ा हो पेरियांथ से तो क्या बोलेंगे आप, एपीफाइलस। एपीफाइलस का एग्जांपल, लिली। एंड्रोशियम एंथर और फिलामेंट होता है। एंथर के अंदर कितने लोब्स होते हैं, 2। कितने पॉलन सैक होते हैं, 4। कितने पॉलन सैक होते हैं, 4। कितने पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसके अंदर, और पॉलन ग्रेन्स के अंदर कितने मेल गैमेट होते हैं, 2। अगर स्टेराइल स्टेमिनो, मतलब उसमें कोई पॉलन ग्रेन ही डेवलप नहीं हो रहा है तो उसे स्टेमिनोड बोलते हैं। अगर फ्री हो एंड्रोशियम तो क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्रस। बंडल में हो तो, बंडल में एक बंडल में हो तो मोनोएडिल्फस, 2 में हो तो डायएडिल्फस, बहुत सारे बंडल हो तो पॉलीएडिल्फस। एक बंडल का एग्जांपल, मोनोएडिल्फस का एग्जांपल चाइना रोज। डायएडिल्फस पी, पॉलीएडिल्फस सिट्रस। समझ आया। वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर इज सैल्विया एंड मस्टर्ड। मतलब वेरी करेगा लेंथ ऑफ फिलामेंट, कोई बड़ा लेंथ ऑफ फिलामेंट होगा, कोई छोटा लेंथ ऑफ फिलामेंट होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे इस तरफ। इस तरफ हम आते हैं तो सिमिट्री। इस तरफ क्या दिखती है हमें, सिमिट्री। सिमिट्री के बेसिस पर अगर रेडियल सिमिट्री को क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। रेडियल सिमिट्री को क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। साइन क्या होता है, प्लस वाला। एग्जाम्पल, एमडीसी, एम मस्टर्ड, धतूरा, चिली। परसेंटेज वाला साइन, बायलेटरल सिमिट्री। बायलेटरल सिमिट्री को क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक। बायलेटरल सिमिट्री को क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक। एग्जाम्पल क्या है, सीपी बीजी, सी फॉर केशिया, पी और बीन और गुलमोहर। एसिमिट्रिक का क्या एग्जाम्पल है, कैना। समझ आया। फ्लोरल अपेंडिजिस के हिसाब से ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। 3 मल्टीपल हो तो ट्राइमेरस, 4 हो तो टेट्रामेरस और 5 हो तो पेंटामेरस। फिर बोला ब्रैक्ट होंगे तो ब्रैक्टिएट, नहीं होंगे तो ई ब्रैक्टिएट। ठीक है, गाइनोशियम, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी, और हाफ इंफीरियर ओवरी पेरीगाइनस, और इंफीरियर ओवरी एपीगाइनस। कैसा डायग्राम होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है देख लिया हम लोगों ने। इसका एग्जाम्पल क्या है, एमसीबी क्या है, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। फिर क्या बोला, पीच, प्लम, रोज, पेरीगाइनस। गुआवा, ककम्बर, सनफ्लावर, एपीगाइनस। एस्टिवेशन अरेंजमेंट किस तरह है, सेपल पेटल का। अगर कोई ओवरलैपिंग नहीं है तो वेलवेट, कोई ओवरलैपिंग नहीं है तो वेलवेट। एग्जाम्पल, कैलोट्रोपिस। ओवरलैपिंग है और पैटर्न के साथ ओवरलैपिंग है तो ट्विस्टेड। चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन।
और ओवरलैपिंग विदाउट पैटर्न है तो क्या बोलोगे? इम्ब्रिकेट। एग्जाम्पल केशिया और गुलमोहर। और अगर ओवरलैपिंग इस तरह से है कि एक लार्ज वाला है, उसने ओवरलैप किया है दो लेटरल वाले को और दो लेटरल वाले ओवरलैप कर रहे हैं कील यानी कि स्मॉलेस्ट वाले को, तो क्या बोलते हैं? वेक्सिलरी या पैपिलियोनेसी। पी और बीन इज द एग्जाम्पल। समझ आया? एक और बार पढ़ते नहीं पढ़ा, मजाक कर रहा हूं, ठीक है? चलो इस तरह से कथा समाप्त।